हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुमित मालविया। आपका गिफ्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि मैं आपको आइसगेट रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि आइसगेट का जो न्यू रजिस्ट्रेशन है आइसगेट के पोर्टल पे वो हमें कैसे करना है और उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी तरह की सर्विसेज चाहिए, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन, एलएलपी, आरओसी की फाइलिंग, कंप्लायंसेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल सिग्नेचर, जीएसटी रिटर्न एंड रिफंड, आईएसओ, आइसगेट का रजिस्ट्रेशन करवाना है या एडी कोड, आईसी कोड अपडेट करवाना है या अप्लाई करवाना है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अपेडा, ट्रेडमार्क, फ्री सेल, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट और एफडी के लिए आप हमारे नंबर 70000110 पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 7000110950 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें आइसगेट की साइट पे जाना है, isgate.gov.in, जिस पे मैं आ गया हूँ। अब इस पर हमें ओल्ड वेबसाइट पे क्लिक करना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पीके कंपोनेंट की यूटिलिटी आपको इंस्टॉल करना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पीके कंपोनेंट यूटिलिटी और उसके साथ जावा। ठीक है, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन, आइसगेट के हम ओल्ड वेबसाइट पे आ गए हैं। हमको यहाँ पर आपका ऑप्शन दिखेगा डिजिटल सिग्नेचर का। डिजिटल सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कॉमन साइनर यूटिलिटी दिख रहा है यहाँ पर और एडवाइजरी दिख रहा है। तो आप एडवाइजरी पे क्लिक करिए। एडवाइजरी पे क्लिक करने के बाद जो गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है वो ओपन हो जाएगी। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ओपन करके रखी है कि आपको कैसे कैसे डाउनलोड करना है। एडवाइजरी पे क्लिक करने के बाद ये जो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 दे रहा है कि ओपन यूआरएल, आप इस यूआरएल पे क्लिक करिए। जैसे आप इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो जो यूटिलिटी है वो डाउनलोड हो जाएगी, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी यूटिलिटी डाउनलोड करके रखी है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। ओके, इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि ये यूटिलिटी आपके आपके डाउनलोड बॉक्स में चली जाएगी। आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है। यदि आपका सिस्टम 32 बीट है या 62 बीट जो भी है वो आपको करना है। ओके, इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ डाउनलोड करना है, जावा। यहाँ पर जो कॉमन साइनर यूटिलिटी दिया हुआ है इससे आपको जावा डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर पीके कंपोनेंट की जो यूटिलिटी है वो भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं पहले आपको पीके कंपोनेंट यूटिलिटी समझा देता हूँ। ये जो आपकी यूटिलिटी रहेगी जैसे ही यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाती है ये, तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि 32 बीट है 62 बीट। अब 32 बीट है 62 बीट है वो कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए आपको आपके सिस्टम में माई कंप्यूटर में जाना है। माई कंप्यूटर में जाना है। माई कंप्यूटर में जाने के बाद आप यहाँ पर इसको जिस पीसी पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम शो करेगा कि 32 बीट है 62 बीट है 64 बीट है। तो यहाँ पर मेरा है 64 बीट है तो मुझे 64 बीट ही डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो हम 64 बीट को इंस्टॉल कर लेंगे हमारे सिस्टम में। इसके बाद यहाँ पर ये प्रोसेस होगा एंड नेक्स्ट करने के लिए बोलेगा आपको। देन आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद ये जो सेटअप है इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही सेटअप इंस्टॉल हो जाता है तो आपके जो ये यहाँ पर ड्रैग बॉक्स बना है यहाँ पर एक एन करके शो करेगा। ये पीकेआई कंपोनेंट का ये होता है ना। अब ये रन कैसे करेगा ये आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले जावा इंस्टॉल करना है। जावा 32 बीट का, आपका यदि सिस्टम 64 बीट है तो भी आपको 32 बीट ही इंस्टॉल करना है, आपको 64 बीट करने की जरूरत नहीं है। जावा लेटेस्ट 32 बीट। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए ये आपको ये एक फाइल puma.com मिल जाएगा। यहाँ से आप जावा का लेटेस्ट वर्जन 32 बीट में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमने जावा भी इंस्टॉल कर लिया और पीकेआई कंपोनेंट की यूटिलिटी भी इंस्टॉल कर ली है। अब हमें चेक कैसे करना है कि आपकी पीकेआई यूटिलिटी रन कर रही है या नहीं कर रही है। तो वापस हम ओल्ड वेबसाइट पे जाएंगे। ओल्ड वेबसाइट पे गए हम। ओल्ड वेबसाइट पे जाने के बाद डिटेल से नीचे का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉमन साइनर यूटिलिटी फॉर टू डिजिटली साइन कस्टम डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जब तक मैं अपनी डीएससी भी इंसर्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो डीएससी का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। माई कंप्यूटर में जाकर जो आपके डीएससी का ड्राइवर है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा डीएससी प्लगइन के बाद। अब यहाँ पर बोल रहे हैं पीडीएफ फाइल साइनिंग। अब पीडीएफ फाइल साइनिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये साइन पीडीएफ फाइल पे क्लिक करने को बोलेगा।
जैसे आप साइन पीडीएफ फाइल पर क्लिक करोगे तो ये प्रोसेस करेगा। फिर से ट्राई करता हूँ एक बार, ये कर गया रन। ये देखिए, जैसे ही आप साइन पीडीएफ फाइल पर क्लिक करोगे तो ये जो आपको नीचे एक जावा का पॉपअप आएगा। ओके ओके कर देंगे यहाँ से जी, इसको बंद करेंगे, ये इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, जावा का पॉपअप आ गया। अब इसमें आपको बोल रहा है कि फाइल सेलेक्ट करो। तो आपकी जो भी फाइल है जैसे कि यदि ये पॉपअप शो करता है, इसका मतलब आपकी जावा के जो पीके कंपोनेंट की यूटिलिटी है वो रन कर रही है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको जाके डाउनलोड्स पे जाके जो भी आपके फाइल है वो आपको फाइल सेलेक्ट करना है और उसका साइन कर लेना है। ओके, यहाँ पर ओपन करेंगे। अब जो भी यहाँ पर आपकी डीएससी का नाम रहेगा वो डीएससी का नाम शो करेगा, आपसे पिन मांगेगा, पिन मान के सबमिट करना है। जैसे कि मेरे यहाँ पर शो कर रहा है सुमित मालविया, मुझे यहाँ से साइन करके सबमिट करना है। ओके, नेक्स्ट, अब ये जैसे कि आपकी पीके यूटिलिटी रन नहीं कर रही है, अब आपको ऐसा एरर शो कर रहा है कि फाइल साइन icegate.gov.in अनेबल टू कनेक्ट पीके कंपोनेंट, मतलब दैट मीन्स आपका जावा का जो सेटअप वो रन नहीं कर रहा। तो आपको ये जो यहाँ पर इन्हें दिया है कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको फॉलो करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले पीसी में जाके विंडोज़ में जाना है, फिर प्रोग्राम फाइल में जाना है, फिर एनकोड पीके कंपोनेंट में जाना है, फिर यहाँ पर एक इंस्टॉल सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको रन कर लेना है और 32 बिट है जो भी, उसको आपको क्लिक कर देना है, इसके प्रोसेस फॉलो कर लेना है। इसके बाद आपका जावा रन करने लगेगा। इसके बाद भी यदि आपकी यूटिलिटी रन नहीं कर रही है तो आपको जावा को इंस्टॉल करना है, फिर इंस्टॉल करके सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट काम ये था, ये आपका हो गया कंप्लीट। देन अब आपको आइसगेट रजिस्ट्रेशन करने के पहले आपको अपना आधार का डिजी लॉकर का पासवर्ड पिन रिसेट करना है। तो हम क्या करेंगे, आधार डिजी लॉकर